नमस्कार। संत अधिक कबीरवाणी में मैं डॉक्टर चंती भाई मकवाना आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, संत कबीरदास भारतीय संत परंपरा के ऐसे जगमगते सितारे हैं जिन्होंने अपने पद, अपने भजन या अपने दोहरे के मार्फत समाज को नई रोशनी दिखाई है। कबीर साहब सदैव समतावादी या समतामूलक विचारधारा का हिमायती रहा है। आज हम कबीरदास के ऐसे ही एक समतामूलक या समतावादी विचार की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे का विश्लेषण करेंगे। कबीर साहब का दोहरा है। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी उच्च न होए, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए, साधु निंदे सोए। इस दोहा में कबीरदास कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऊंचे खानदान, ऊंचे परिवार या कुटुंब में, कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन उनका जो कर्म है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, चरित्र है, वह अच्छे नहीं हो, तो ऐसे उच्च कुल में, उच्च परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसे आदमी की कोई कीमत नहीं हो सकती। जिस तरह सोने के कलश में अगर शराब या मदिरा भरी पड़ी है, तो ऐसे स्वर्ण कलश की कोई कीमत नहीं होती। साधु संत पुरुष ऐसे शराब से भरा जो कलश है, उस कलश को छूता तक नहीं, उसको देखता तक नहीं, उसका तिरस्कार या बहिष्कार करता है। इस तरह आदमी चाहे उच्च परिवार में जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन उनका जो कर्म है, उनकी जो कार्यशैली हो, उनका जो व्यवहार है, वह गिरा हुआ है, तो ऐसे आदमी की कोई कीमत नहीं होती। करीबन हम ऐसी भावना रखते हैं, हमारी मान्यता होती है, समाज की मान्यता होती है कि जो लोग ऊंचे खानदान, रईस खानदान के होते हैं, वह कभी भी गिरा हुआ या नीच काम नहीं कर सकता, नहीं करता। ऐसी बात करने वाले गुजराती में एक दोहा मिलता है। गुजराती का दोहा है, ऊंच कुड़नो आदमी, ऊंचा कुड़नो आदमी करे नहीं नीचू काम, ऊंचा कुड़नो आदमी करे नहीं नीचू काम, गढ़पति तो भांगे गाम, गढ़पति तो भांगे गाम, एक खातर पाड़े नहीं खिमरा। मतलब जो उच्च खानदान या परिवार में आदमी जन्म लेता है, वह कभी भी गिरा हुआ या निम्न कक्षा का नीचा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि जो निम्न परिवार है, निम्न स्तर का परिवार में जन्म लेने वाले इंसान है, वह कभी भी उच्च काम, उन्नत काम नहीं करता, आचरण उनका उन्नत नहीं होता, ऐसा नहीं है। अलबत्त कभी कभी ऐसे भी हम देखते हैं कि साधारण सा परिवार में जन्म लेने वाले इंसान भी अपने व्यवहार के जरिए समाज का आदर के पात्र हो जाता है। अपने उन्नत चरित्र से समाज में वह आदर या प्रतिपात्र बन जाता है। लेकिन जो उच्च खानदान के आदमी है, ऐसे आदमी के पास समाज उन्नत व्यवहार की कामना रखता है। गढ़पति यानी जो मर्द है, वह मर्द
उसी को हम गणपति या मर्द कहते हैं, जो धर्म गौ रक्षा या नैतिकता की खातिर अपने प्राण की भी परवाह नहीं करते, प्राण की भी आहुति दे सकता है। तो ऐसे गणपति आदमी की समाज हमेशा वाहवाही करता है, कदर करता है। कबीरदास भी यही बात इस दोहे में कही है कि ऊंचे कुल में जन्मिया करनी उच्च न होए। उच्च खानदान में जन्म लेने वाले व्यक्ति, उसका कर्म जो निम्न स्तर का होता है, उनका व्यवहार आचरण चरित्र निम्न कक्षा का होता है, तो वो शराब से भरे स्वर्ण कलश के समान है। कबीरदास का ऐसा ही एक दोहरा मैं समतामूलक समाज की बात करते हुए कबीर साहब ने बताया है। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब साधु चरित्र वाली व्यक्ति, उन्नत चरित्र वाली व्यक्ति कोई एक जाति में नहीं हो सकती। जाति न पूछो साधु की, जो शुद्ध चरित्र वाला है वो जाति पाति से पर होता है। इस तरह उन्नत चरित्र वाली व्यक्ति चाहे निम्न परिवार में आने वाली हो क्यों ना हो, वह संत या साधु की कक्षा में आ जाता है। लेकिन उन्नत चरित्र बताने से वह जाति या पाति से हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्योंकि तलवार की जो उपदेयता है वह युद्ध में उनकी मजबूताई या धार की वजह से है, नहीं कि उनका जो म्यान है, म्यान चाहे सोने का क्यों ना हो, हीरा जड़ित क्यों ना हो, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। उसी तरह उच्च खानदान उच्च परिवार में जन्म लेने की वजह से वह समाज के प्रीति पात्र या आदर पात्र हो जाए, ऐसा नहीं है। चरित्र उन्नत होना चाहिए, चाहे निम्न परिवार में जन्म लेना वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो। अगर उच्च परिवार में जन्मा कोई छात्र उच्च प्रतिष्ठित स्कूल में अगर पढ़ाई करता हो, लेकिन उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार या चरित्र है वह सही नहीं होता, अपने साथी छात्रों के साथ उनका व्यवहार सौजन्यपूर्ण नहीं होता, दोस्तों को परेशान करता हो, शिक्षक गण या गुरुजनों के साथ या अपने साथी छात्रों के साथ उसका व्यवहार इज्जत वाला नहीं होता, तो ऐसे छात्र की कोई समाज में कीमत नहीं होती। शिक्षा और छात्र दोनों बढ़िया होने पर भी उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका आचरण वह भी उन्नत होना चाहिए। बताता है कि अच्छा इंसान तभी होता है जब उनका व्यवहार अच्छा हो। अच्छे स्कूल या अच्छा परिवार खानदान के होने के बावजूद अगर उसका चरित्र सही ना हो तो वह आदर के पात्र नहीं बन सकता। इस तरह कोई उच्च पद पर आसीन
अधिकारी अगर भ्रष्ट है, अपने साथी कर्मचारी के साथ उनका जो व्यवहार है वह न्याय संगत नहीं हो, उद्धतापूर्ण उनका व्यवहार हो, तो ऐसे उच्च पद पर होने के बावजूद वह प्रतिपात्र नहीं बन सकता। समाज उस ऐसे अधिकारी को कभी मान सम्मान की भावना से नहीं देखता। इस तरह इस दोहे का संदेश है कि पद ये जन्म नहीं, अभी तो इंसान का जो कर्म है, इंसान का जो चरित्र है, इंसान का जो व्यवहार है वह महत्वपूर्ण होता है। कबीरदास ने इस दोहे के मार्फत समाज को एक बढ़िया सीख या संदेश दिया है कि व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार वह उच्च होना चाहिए, चाहे किसी भी खानदान में या परिवार में क्यों न जन्म लिया हो। सिर्फ उच्च खानदान वाले व्यक्ति ही आदर के पात्र, प्रीति पात्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उच्च खानदान, उच्च परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी यदि उनका व्यवहार करनी नीची हो, उच्च न हो, कबीरदास कहता है ना कि ऐसे इंसान, उच्च कुल में जन्मे इंसान की करनी जो निम्न कक्षा की होती है तो वह स्वर्ण कलश में रहे शराब की तरह है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, आज की बात यहाँ तक हम रखते हैं। बात पूर्ण करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से इस दोहे का मैंने जो विश्लेषण किया है, लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। आपको जो भी बात अच्छी लगी हो वहाँ पर आप कमेंट जरूर से करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से कबीर साहब के ऐसे ही समतामूलक या समतावादी विचारधारा का विश्लेषण करने वाले दोहे को आप सदैव देखते रहें। चलो एक बार फिर से कबीरदास के इस दोहे का पुनरावर्तन करके आज की बात हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी उच्च न होए, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी उच्च न होए। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए, साधु निंदे सोए। धन्यवाद।